नमस्कार। आप भी शेयर मार्केट में क्रैश को लेकर परेशान हैं और अपना पोर्टफोलियो खाली करना चाहते हैं या ये सोच रहे हैं क्या हमें और स्टॉक्स बाई करने चाहिए इस गिरावट में, तो आपको इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मैं ऋषभ आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट एजुकेशन में। अब मैं आपको बताऊंगा कि शेयर मार्केट क्रैश करने वाला है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं 2024 का जो क्रैश है वो अब तक की हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्रैश होने वाला है, पर मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि क्रैश कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। क्रैश तभी सबसे बड़ा होगा, इस पूरे हिस्ट्री का क्रैश सबसे बड़ा होगा तब जब वर्ल्ड वॉर छिड़ जाएगी। और वर्ल्ड वॉर के अभी भाई कोई भी आसार 1-2% आसार भी नहीं दिख रहे हैं। हालांकि इजराइल और ईरान की हालत काफी बिगड़ती जा रही है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी सारे देश भी उस जंग में अपने आप को झोंकने के लिए तैयार हैं। वो इस जंग में सिर्फ और सिर्फ शांति का प्रयास कर रहे हैं। बड़े बड़े जो देश हैं, जो यूनाइटेड नेशंस हैं, चाइना, अमेरिका, रसिया, ये सारे के सारे, ब्रिटेन, फ्रांस वगैरह, सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस युद्ध को जल्दी से जल्दी रुकवाया जाए। पर अगर इस युद्ध ने, इस वॉर ने वर्ल्ड वॉर का रूप ले लिया तो आप ये समझ लीजिए कि अब तक की हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्रैश हो जाएगा। या फिर जब तक ये वॉर शांत नहीं हो रही, चलिए मान लीजिए वर्ल्ड वॉर नहीं होता है, तो जब तक ये वॉर शांत नहीं हो रही है तब तक आपको शेयर मार्केट नीचे जाता हुआ दिखाई पड़ सकता है। अब आपको इस नीचे जाते हुए जब आपको दिखाई पड़ेगा शेयर मार्केट, तो आपकी तो हालत खराब हो जाएगी, गंभीर हो जाएंगे ना हम लोग। तो सब लोग सोचेंगे कि भाई अब क्या करें क्या करें, हमारा तो पैसा डूब रहा है, हमारा तो पैसा बर्बाद हो रहा है ना। तो करना क्या है कि अगर इस गिरावट में आप ये सोच रहे हैं कि क्या हम अपना पोर्टफोलियो खाली कर दें, मतलब सारे के सारे स्टॉक्स बेच दें, तो क्या इससे कुछ अच्छा हो सकता है क्या? तो इससे कुछ अच्छा नहीं होगा आपके लिए, बल्कि और नुकसान की बात है, क्योंकि कुछ समय के बाद शेयर मार्केट फिर से अपनी ऊंचाइयां पकड़ेगा। तो अभी खास बात क्या है इंडियन शेयर मार्केट की कि फेस्टिवल आने वाले हैं, मतलब त्योहारों का सीजन है। तो त्योहारी सीजन में हमेशा देखा गया है, ये रिकॉर्ड है हिस्ट्री का भी, कि हमेशा हमारा शेयर मार्केट उठता है। क्यों? क्योंकि त्योहारों में लोग खरीदारी करते हैं। अभी आएगा शगुन का, दीपावली में 1-2 घंटे के लिए जो खुलता है मार्केट, तो सब में अच्छा खासा आपको प्लस होते हुए मार्केट दिखाई पड़ सकता है। पर अभी मार्केट में गिरावट है तो किया क्या जाए? मार्केट में गिरावट है तो कुछ समय आप चुपचाप मार्केट को सिर्फ देख सकते हैं दूर से। मतलब नहीं कहते हैं कि भाई दूर से आंच तापो, मतलब अगर पास जाओगे तो जल जाओगे आग में, तो दूर से देखो। क्योंकि अगर इस समय आपने शेयर मार्केट में कुछ भी करने की कोशिश करी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ अपना माल बेच दिया, अगर कुछ खरीद भी लिया तो भी हो सकता है कि आप जल जाए, मतलब आपका नुकसान हो जाए। नुकसान कैसे होगा कि मान लीजिए आपने कोई चीज 100 की थी, वो आपको 85, 90, 80 तक आते हुए दिखी और आपने खरीद ली फट से, आपको लगा ये तो सस्ती होगी, मजा आ गया, मुझे मिल रही। पर शेयर मार्केट गिरता ही चला गया, जैसा कि सब लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि क्रैश आ रहा है। तो क्रैश अगर आ गया तो वही चीज जो आपको भी 80-85 में दिख रही है 100 वाली, वो हो सकता है आगे जाके 40, 45, 50 तक पहुंच जाए। तब तो और बुरी हालत हो जाएगी कि आपने तो 80-85 पे ले लिया। हालांकि वो कभी ना कभी तो इंक्रीज करेगी, फिर आपको बहुत लंबा टाइम इंतजार करना पड़ेगा और आपको ठगा हुआ यानी कि फंसा हुआ महसूस होगा, कि आपको लगेगा कि मैं फंस गया इस डील में, अब करूं क्या। तो इसके लिए आपको लगभग गिरावट का इंतजार करना चाहिए कि गिरावट जितनी होनी है हो जाने दो, हम तो इसके बाद आएंगे मार्केट में। तो जब गिरावट हो जाएगी, मान लीजिए अब आप कहेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि कब तक गिरावट है? एक दिन अच्छा खासा जंप आ जाएगा, मतलब हो सकता है गिरावट हो जाए 25, 30, 40% की भी, फिर अचानक से मार्केट 1.5-2% भागेगा, फिर धीरे धीरे करके भागेगा। तो जब वो अचानक से रिबाउंड मारेगा तो हमें पता चल जाएगा कि सारी चीजें ठीक हैं और ग्लोबल यानी कि वर्ल्ड लेवल पर न्यूज आना शुरू हो जाएंगी कि वॉर रुक गई है। अब एफआईआईज एंट्री कर रहे हैं, यानी कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो एंट्री कर रहे हैं हमारे मार्केट में। तो जब बाहरी इंसान माल खरीद सकते हैं, मतलब शेयर्स खरीद रहे हैं हमारे देश में, तो इसका मतलब है कि हमें भी पैसे लगाने चाहिए अब, और अब हमारा मार्केट ऊपर उठने को तैयार है। तो जिस दिन ये पहली दिन न्यूज आएगी उस दिन हम अपने पोर्टफोलियो में खरीदारी करेंगे।
तब तक के लिए अगर कुछ अच्छे स्टॉक्स आपने पहले से ले रखे हैं जिनका भाव काफी ज्यादा है तो घबराइए नहीं, उन्हें वैसे ही छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी कुछ करने से सिर्फ और सिर्फ पैनिक क्रिएट होगा और शेयर मार्केट और नीचे जा सकता है। अब दूसरा काम आपको करना क्या है कि पोर्टफोलियो में तो शेयर्स ऐड बिल्कुल नहीं करने, लेकिन जो लोग एसआईपी करते हैं, मतलब म्यूचुअल फंड करते हैं और अपनी हर महीने किस्त भरते हैं, तो उन्हें एसआईपी को नहीं रोकना है, बल्कि मैं तो कहूंगा कि डबल कर दीजिए आप उसे, क्योंकि गिरावट में आपको ज्यादा क्वांटिटी मिलती है उसकी। और बंद तो करने की गलती बिल्कुल मत करिएगा। क्यों? क्योंकि आपने जिस भाव में लिए थे उस समय पोर्टफोलियो में अपने ऐड किया था तो बहुत महंगा था, लेकिन अब वही चीजें सस्ते में मिल रही हैं और कुछ टाइम बाद आपको मिलेगा कि वो चीजें फिर से वापस बहुत आगे निकल गई। तो आपने खरीदा ही क्यों था? म्यूचुअल फंड होता क्यों? म्यूचुअल फंड इसलिए तो होता नहीं कि आप आज ले रहे हैं और कल आप निकाल लेंगे। म्यूचुअल फंड इसलिए होता है कि आप 8-10 साल का वेट करेंगे, इसके बाद आपको अच्छा खासा अमाउंट मिलेगा। तो अगर आप 8-10 साल का इंतजार कर सकते हैं तो फिर तो बहुत ही बेहतरीन मौके होते हैं गिरावट में खरीदारी करने के। तो म्यूचुअल फंड में अपनी एसआईपी किसी को भी बंद करने की जरूरत नहीं है। अब मार्केट क्रैश की बात करें तो जो विक्स है, विक्स का लेवल अभी उतना हाई नहीं है जो 2020 में कोविड के टाइम में था और जो 1992 के टाइम में, और इसके अलावा 2008 जब बबल हुआ था। तो भाई उतना विक्स का लेवल अभी हाई नहीं है, हालांकि 65-66 तक पहुंच गया था, लेकिन 80 to 85 तक जाएगा तब आपको पता चलेगा कि अचानक से मार्केट धड़ाम होते हुए दिखाई पड़ेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि विक्स रिकवर हो जाएगा। अब मार्केट अगर कितने लेवल से नीचे जाए तो चिंता का विषय है, तो लगेगा कि हाँ भाई बड़ा डाउनफॉल भी आ सकता है। 24,800 निफ्टी का लेवल दे रहा हूं कि 24,800 के नीचे अगर मार्केट जा रहा है, जो कि अभी तक नहीं गया है, हालांकि 5% के करीब गिरावट उसमें देखी जा चुकी है। 24,800 के नीचे जाएगा तो काफी बड़ी गिरावट हो सकती है, करीब 22,000 के आसपास आपको जाते हुए नेक्स्ट वीक दिखाई पड़ेगा। पर अगर मार्केट में पॉजिटिव साइन आया, 25,000 के ऊपर ही क्लोजिंग दी उसने मंडे को, तो आप थोड़ी थोड़ी करके खरीदारी शुरू कर सकते हैं। अब खरीदारी करनी किस हिसाब से है आपको? जो बहुत अच्छे डिस्काउंट रेट पर आ गए हैं कुछ शेयर्स, और शेयर्स भी क्या है, क्वालिटी दमदार है। मान लीजिए रिलायंस की, बहुत अच्छा शेयर और बहुत भारी गिरावट का सामना करना पड़ा, तो उस शेयर में आपको बाई की सलाह मिल सकती है। और बहुत सारे फंड हाउसेस बाई की रेटिंग दे रहे हैं रिलायंस में, क्योंकि हम सबको पता है कि हालात जैसे ही ठीक होंगे सबसे पहले कमबैक रिलायंस करेगा और उछल के 3,000 के ऊपर आ जाएगा और बोनस इशू भी होने वाला है, यानी कि आपके शेयर से डबल हो जाएंगे। पर पैसा डबल नहीं होगा, इस बात को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि बोनस होता क्या है। तो रिलायंस जैसे मतलब बहुत प्यारे प्यारे बहुत बड़े शेयर्स जिसमें आपका पैसा कम तो हो सकता है शेयर मार्केट की हालत की वजह से, लेकिन कभी डूब नहीं सकता, उनमें आपको प्यारी प्यारी सी थोड़ी थोड़ी धीमे धीमे करके खरीदारी करनी है। बेचना नहीं है, अच्छे शेयरों को तो बिल्कुल नहीं बेचना। अगर शेयर्स खराब है, बहुत खराब है, लेकिन आप सोच रहे थे कि आपने दांव लगा दिया, कुछ ऐसे शेयर्स नहीं होते हैं कि भाई कि होंगे, डूबेंगे तो डूबेंगे लेकिन करोड़पति बना देंगे, तो उन शेयर्स में आपको चाहे तो बिकवाली की सलाह मिल सकती है, क्योंकि अगर क्रैश आता है तो वैसे ही शेयर सबसे पहले धड़ाम होते हैं जिनमें आप रिस्क लेते हैं। स्मॉल कैप मिड कैप में अभी आप मत इन्वेस्ट करने की सोचिए, क्योंकि लार्ज कैप ही इतना ज्यादा आपको प्रॉफिट कमवा कर देगा, और लार्ज कैप में ही स्कोप बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छा स्कोप है। क्यों? क्योंकि सब लोग बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो लार्ज कैप पकड़ते हैं, वो आपको स्मॉल कैप पकड़ते हुए नहीं दिखाई पड़ेंगे। तो लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट की सलाह है। अगर गिरावट आती है तो धीरे धीरे करके, इकट्ठे नहीं। मान लीजिए आपने इकट्ठे भी अगर लगा दिया किसी चीज में, 100 रुपए की चीज आपको 80 मिल रही है और आपने कहा कि अपना सारा का सारा पैसा, जैसे 1 लाख है 2 लाख है जो भी है, पूरा का पूरा लगा दिया, तो भी नुकसान है। क्या नुकसान है कि मान लीजिए वही चीज अब 80 की जगह 40 पे पहुंच गई, तब क्या करेंगे आप? तो आपको 1 लाख में से मान लीजिए 10,000 लगा दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो चीज 40 पे भी आ गई तो आपके पास 90,000 है और अब आप उसे 40 पे खरीद लेंगे, तो आपका एवरेज बहुत ज्यादा नीचे आ जाएगा, 50 के आसपास। और जब वो मार्केट अच्छा होगा, रिकवर करेगा, तो बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट बनता हुआ दिखाई पड़ेगा।
तो शेयर मार्केट क्रैश से डरना नहीं है। पहली बात तो मुझे लगता है कि क्रैश बहुत अच्छा होता है। मैं तो क्रैश आने की मतलब आपको बताऊं तो दुआ मांग रहा हूं कि मार्केट और टूटे और 10-5% मार्केट नीचे गिरे ताकि मैं उसमें कुछ इन्वेस्ट कर सकूं। बहुत टाइम से मैं इन्वेस्ट करना चाहता था अच्छे शेयर्स में, कर रखा था बहुत पहले से भी, लेकिन अभी मैं और इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहता था अपनी, और मौका नहीं मिल पा रहा था। क्यों? क्योंकि शेयर की प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो गई थी। आपको पता है कि इंडेक्स लगातार हाई बनाता जा रहा था, लेकिन अभी जो गिरावट है तो ये गिरावट अच्छी खरीदारी का मौका है आपके लिए। तो अब अगर और ज्यादा मार्केट टूटता है तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने जो शेयर्स सोच रखे थे खरीदने के लिए जो फंडामेंटली स्ट्रांग थे, डिस्कस करूंगा, एक एक करके शेयर भी लाऊंगा पर्सनली। कल जो वीडियो आएगा वो जियो फाइनेंशियल पर आएगा, एक एक करके बताऊंगा आपको कि कौन से शेयर्स बहुत बेहतर हैं और बहुत बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं गिरावट के समय में भी, क्योंकि उनमें कुछ ऐसी सूचनाएं आ रही हैं, कुछ जानकारियां ऐसी मिल रही हैं जिनको रोक पाना नामुमकिन हो जाएगा गिरावट के समय में भी। लेकिन अभी मैं आपको बताऊं तो आप बड़े शेयर्स में बिकवाली मत करिए और इकट्ठे खरीदारी भी मत करिए। धीरे धीरे करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, और गिरावट जो मौका है ना वो सेल की तरह आप समझ लीजिए कि ये एक तरीके की सेल लगी है। जैसे कपड़े खरीदने जाते हैं तो लूट, एक के साथ एक फ्री। 1000 का शेयर था 500 का आ गया, अब 1000 रुपए में 2 शेयर मिल रहे हैं कि नहीं, तो एक के साथ एक फ्री वाला सिस्टम चल रहा है। और ये वहां का सिस्टम नहीं, एक के साथ एक फ्री और 500 की चीज 1000 में करके बेच रहे हैं, ताकि मतलब उनका बैलेंस बराबर ही हो जाए, ठीक। लेकिन यहां पर आपको सच में 1000 वाली चीज 500 में मिल रही है, जो आपने अपनी आंखों से देखी थी अभी 1000 की, अभी कुछ महीने पहले, 2 से 3 महीने पहले, और आज वही चीज आपको 500 में मिल रही है। तो आप उससे क्यों नहीं लेंगे? मेरे हिसाब से तो आपको लेना चाहिए अगर आप वेल्थ जनरेट करना चाहते हैं। पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम 500 की लेंगे और ये अभी महीने भर में, 10 दिन में, 15 दिन में 600 हो जाएगी और हमारा 20% के आसपास प्रॉफिट हो जाएगा, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ये सोच के साथ इस समय ये मार्केट आपको एंट्री करने का मौका नहीं देता है। रिस्की मार्केट है, क्रैश का टाइमिंग चल रहा है, मतलब काफी गिरावट का टाइमिंग चल रहा है। मैं इसे गिरावट कहूंगा क्योंकि क्रैश हम समझ नहीं पा रहे हैं कि क्रैश होता क्या। क्रैश में एक एक दिन में 8-8, 10-10% मार्केट गिरता है, तब भी भाई लोगों को उम्मीद बची रहती है कि कल मार्केट फिर से उठ खड़ा होगा। आपको याद होगा कि जब अभी चुनाव हुआ था उसके जस्ट रिजल्ट के एक दिन पहले करीब करीब 9% मार्केट नीचे गिर गया था, तब भी दूसरे दिन फिर से 4% मार्केट उठ खड़ा हुआ था, और वो क्रैश नहीं था, वो एक न्यूज पर रिएक्शन था। तो न्यूज पर रिएक्शन क्या होता है और क्रैश क्या होता है, इन दोनों चीजों को हमें समझना पड़ेगा। ईरान इजराइल की वॉर की वजह से इस न्यूज पर रिएक्शन कर रहा है मार्केट, और मार्केट नीचे जा रहा है। पर जब वर्ल्ड वॉर हो जाएगी तब जो करेगा मार्केट उसको क्रैश कहेंगे। तो क्रैश अभी नहीं आया है, संभावना बनी हुई है, क्योंकि चीजें बिगड़ती जा रही हैं ग्लोबली, मतलब पूरे दुनिया में चीजें बिगड़ रही हैं, पर अभी क्रैश नहीं आया है और आने की संभावना भी बहुत ही कम है। तो आप अच्छे शेयर्स को अच्छे प्राइस पर अगर आपको मिल रहे हैं तो अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना शुरू कर दीजिए। बाकी मैं आपकी बात करूंगा क्रैश की, तो अब 2020 जो कोविड में डाउनफॉल आया था वैसा डाउनफॉल तो नहीं देखने को मिलने वाला है आपको, और फेस्टिवल सीजन में मार्केट धीरे धीरे इंक्रीज करना भी स्टार्ट कर देगा। आई होप मैंने आपको क्रैश से रिलेटेड सारी चीजें क्लियर कर दी हैं इस वीडियो में। वीडियो को यहां तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप मेरे साथ इस जर्नी में जुड़ सके इन्वेस्टमेंट की। और आई होप आपको वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हैव अ गुड डे। नमस्कार।